अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि जो खबर बताने जा रहे हैं उससे आपको बड़ा झटका लग सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, बड़ा झटका लग सकता है, वो भी 440 वोल्ट का करंट वाला। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी पूर्व मंत्री के सहयोगी के घर में ईडी की छापेमारी में इतना पैसा मिला है कि आप देखकर और सुनकर झटका लग जाएगा आपको। 20 करोड़ रुपया, वो भी नकदी, 500 और 2000 के नोट इस तरह से रखे गए हैं जो कभी आपने सपने में भी नहीं देखा होगा। इससे तो आपको साफ हो गया कि इस खबर से आपको झटका लग सकता है। क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको आगे विस्तार से बताते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में छापेमारी की। उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी एक सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के परिसरों पर छापेमारी में 20 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। इस धन से एसएससी घोटाले से जुड़े होने का संदेह है। नोट गिनने वाली मशीन की मदद ली गई। 20 से अधिक मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। शिक्षा राज्य मंत्री परेश जी, अधिकारी, विधायक मनीष भट्टाचार्य और कई लोगों के परिसरों में छापा मारा गया। नोट बरामदगी की जो तस्वीर सामने आई है, उन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। नोटों के पहाड़ जैसे करोड़ रुपए देखकर लोग हैरान और दंग रह गए। खड़गपुर कैंट के सीआरपीएफ कर्मियों के साथ ईडी के 80 से 90 अधिकारियों की टीमों ने 14 ठिकानों पर एक साथ रेड की। शाम तक करोड़ों रुपए की बरामदगी की तस्वीरें सामने आने लगी। चटर्जी और परेश सी अधिकारी के अलावा विधायक मानिक भट्टाचार्य और अन्य के परिसरों में भी छापा मारा गया। लगातार ये जो छापेमारी चली है, 11 घंटे तक छापेमारी चली है और इसके बाद लगभग 20 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। आपको बता दें, अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर 11 घंटे की छापेमारी के बाद 2 बैग बरामद किए गए। इस बैग में रुपये ठूस ठूस कर भरे थे। ईडी ने गिनने के लिए बैग से रुपये पलटे तो सारे 2000 और 500 रुपये के नोटों की गड्डियाँ थीं। इतना ही नहीं, ये नोट एकदम नए और करारे थे। पहले राज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्री चटर्जी से पूछताछ की गई और उनके दक्षिण कोलकाता स्थित घर की तलाशी ली गई। वर्तमान शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी के परिसर की भी तलाशी ली गई। कोलकाता हाई कोर्ट ने हाल ही में सीबीआई को ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती में घोटाले की जांच करने का निर्देश दिए जाने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। इसी जांच के तहत शुक्रवार को यह छापेमारी की गई। नोटों की बरामदगी के बाद ईडी ने बैंक के अधिकारियों को करेंसी नोटों की गिनती और सटीक राशि का निर्धारण करने के लिए बुलाया। ईडी ने कहा कि छापेमारी में कई अहम दस्तावेज, रिकॉर्ड, संदिग्ध कंपनियों का विवरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विदेशी मुद्रा और सोना भी बरामद हुआ है। यहां तक ईडी के अधिकारियों ने बताया कि यह बरामदगी सरकारी स्कूलों में नियुक्ति घोटाले और कथित मनी लॉन्ड्रिंग पर प्रकाश डाल सकते हैं। ईडी के सूत्रों के अनुसार मंत्री पार्थ चटर्जी के सहयोगी अर्पिता मुखर्जी का आवास शुरू में छापेमारी करने की कोई तैयारी नहीं थी। जांचकर्ताओं ने बाद में उस पर छापा मारने का फैसला किया। जब उसकी टीम ने मुखर्जी के नाम और पते वाले दस्तावेजों को बरामद किया, जांचकर्ताओं ने बताया कि मुखर्जी नटकला में उदयन संघ दुर्गोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर थी और चटर्जी के संरक्षण में थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि ईडी ने मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए नकदी बरामद के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री से उनके नटकला आवास पर पूछताछ की गई। ईडी की 7 घंटे की पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी बीमार पड़ गए। ईडी अधिकारियों के अनुरोध पर चटर्जी के घर के चिकित्सक और एसकेएसएम अस्पताल के 3 डॉक्टरों को भवानीपुर पुलिस अधिकारी रूटीन चेकअप के लिए मंत्री के आवास पर लाए।